कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी बेटियों के पास चले जाएं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? हाँ रोशनी, अफसोस इस बात का है कि तुम मुझे समझ नहीं सकी हो। तुम मुझे मेरी बेटी का एड्रेस बता दो कि वो कहाँ रहती है, मैं अभी भागता हुआ वहां चला जाऊंगा। मैं नहीं मानती आपकी बात। मुझे मनाने के लिए आपने फौरन बात बना दी। ऐसी बात नहीं है रोशनी। लिसन, तुम्हारी अम्मा यकीनन परेशान हो रही होगी, तो प्लीज एक फोन कॉल करके उसकी खैरियत मालूम कर लो। आई बेग यू। देखो ये रोज रोज के झगड़े, टेंशंस यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। दर्द होने लगता है मुझे यहाँ। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास जाने का वादा करें। मैं अभी फोन करती हूँ। बॉब, ओके, आई प्रॉमिस। पता है अम्मा क्या कहेगी? अम्मा कहेगी रोशनी घर वापिस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं उदास हो गई हूँ। रोशनी, फोन करो। ठीक है। हेलो हेलो। जी अम्मा। रोशनी, कौन रोशनी? रोशनी घर आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी रोशनी। मैं जानती थी आप यही कहेंगी। चाहे तो पूछ ले डैडी से, मैंने उनको यही बताया। देखिए, मैं बहुत डरी हूँ मौत से, कांपती थी मौत के नाम से, लेकिन अब नहीं। अब ना तो मैं मरूंगी ना आप, तुम दोनों जिंदा रहेंगे, लेकिन एक छत के नीचे। बेटी के सर पे बाप का साया बिछा है। थैंक यू। तुम्हारा बर्थडे का केक भी लाई हूँ। भाई आ जाता है ना तो मिलके काटेंगे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सीरत बहुत याद आई। वो हमेशा मेरी बर्थडे का केक याद आती। मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात मेरी बर्थडे पे हुई थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें बताऊं। तुम्हें किससे पता चला? जिस रात मैं सीरत के कमरे में सोई थी, वहां उसने कैलेंडर पर तुम्हारी बर्थडे पर निशान लगाकर नाम लिखा हुआ। चलो बाहर चलते हैं। दिल खुश हुआ है और उदास भी। ये दोनों कैफियतें बहुत मुश्किल है दिल पर सहना। पहले केक काट लो। केक काटा जा सकता है लेकिन खाया नहीं जाएगा। रहने दो। सुनो, मैं पहुंच गया हूं यहाँ। हाँ, एक जरूरी काम है। जहान और सवेदा की खबर नहीं मिली मुझे यहाँ पर। तुम ऐसा करो कि वो
जिस फ्लाइट से गए थे वो तारीख, अगर हो सके तो फ्लाइट नंबर मालूम करके अपने पास रख लो। I'll call you back. अच्छा ठीक है। इस वक्त तो मुश्किल है, आप ऐसा करें कि कल फोन करके पता कर लें। किसका फोन था? भाई साहब, वकील साहब का फोन था लंदन से। वो बच्चों की रवानगी की तारीख और फ्लाइट नंबर वगैरह जानना चाह रहे हैं। अरे हमारी बात करा देती, तबीयत दुरुस्त कर देते वकील साहब की। बहना तुम देखना, शाह अहमद एडवोकेट लंदन में अपनी औलाद को ढूंढता फिरेगा और वो नहीं मिलेंगे। तशरीफ रखिए। हाथ दिखाइए। आप इससे पहले भी कभी यहाँ आए? जी नहीं। कमाल है, हाथ कुछ देखा देखा सा लगता है। खैर, दौलत आपकी किस्मत में तो नहीं है, अलबत्ता किसी औरत की वजह से जरूर मिल सकती है और बहुत सी मिल सकती है। आपकी सेहत को भी खतरा है। जरा शादी की लकीर को देखिए। शादी? हाँ, शादी अनकरीब है। जहाँ रिश्ता तय पा रहा है, क्या वहां शादी कर लूं? लड़की का नाम क्या है? रुबीना। माँ का नाम? जमीला। जमीला। गुड। आप दोनों के सितारे मिलते हैं, फौरन शादी कर डालिए। अगर देर की तो ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। आप जरा दौलत की लकीर को गौर से देखें। किबला, हमने कहा ना, आपकी दौलत की लकीर किसी और के हाथ में है। शादी के बाद आप दौलतमंद बन सकते हैं। आपकी फीस? सिर्फ 500 रुपए। आप 1000 रुपया रखिए। 1000 रुपये? आपकी फीस इतनी ही होनी चाहिए। कदर अफजाई का शुक्रिया। रोही, रोही बेटा। जी अब्बा। साहब चले जाएं तो दरवाजा बंद कर देना। मैं दरवाजा बंद करने जा रही हूँ। मैंने तो आपको नहीं रोका। नाराज तुम? मैंने तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मेरे साथ चलो। आज हमारी आखिरी मुलाकात है। ये तुम कह रहे हो? वक्त वक्त की बात है। एक वक्त था कि मैं रोता था और आप हंसती थी। अब मैं हंसता हूँ और आप रोती। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आपको धोखा आपके अब्बाजान ने दिया है। अभी अभी उन्होंने मुझे कहा है कि रुबीना दुख्तर जमीला से फौरन शादी कर लो।
मैंने तो आपको आंटी शमीम के दफ्तर भेजा था। हाँ, आंटी शमीम ने ये रिश्ता तय किया। देखें, मैं एक मसरूफ आदमी हूँ, मेरी सोशल कमिटमेंट्स हैं। मैं आपको घर पर ही रुखसत कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आखिरी मुलाकात है, आखिरी मुलाकात पर हमें खुश होना चाहिए। आज हमें एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुदा होना है। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? जैसे रह रही हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये कबूतर हवा में उड़ते हैं तो। लुक एट देम, लुक एट देम। डैडी, आपकी उम्र इतनी तो नहीं है, तो अपनी सही से बूढ़े क्यों हो रहे हैं? गम इंसान की उम्र ही को तो खाता है। डैडी, अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नो, मेरी बेटी मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक टॉस करते हैं, बताएं हेड या टेल? ओके, हेड। ओके, अगर टेल आया तो इस दुनिया से सबसे पहले मैं जाऊंगी। पागल हो गई हो तुम? क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे सर पे तो बाप का साया भी। माँ के पास अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। Come on. हमेशा। जब वो इंसिडेंट हुआ है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं उसी वक्त? तो चीख क्यों रही? मेरे कान फाड़ दिए तुमने। अच्छा, तुम वो जगह पहचानते हो? हाँ, जगह तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन मुझे क्या बताओ कहाँ है वो जगह? आदमियों को तो मुझे 2 आदमी थे, उन्हें तो तुम जरूर पहचानते होगे। हाँ, उनको भी पहचानता हूँ, लेकिन देखो तुम कोई ऐसा स्टेप ना लेना कि मेरी माँ के मिलने में मुझे कोई मैं नहीं चाहता कोई गड़बड़ हो। तुम इतने डरे हुए हो, वैसे तुम बड़ा स्मार्ट बनते हो, है ना? वैसे तुम्हें भागने की जरूरत क्या थी? हो सकता है वो अपने किसी काम से कहीं और जा रहे हो, तुम ऐसे ही भाग गए। देखो, मेरे ख्याल में घर चलते हैं, ये गाड़ी में फिरना इधर उधर, अगर हम अंडरग्राउंड रहे ना तो ज्यादा बेहतर है। बहुत डरपोक हो तुम, माय गॉड, मुझे नहीं पता था। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आए? मुझे देर तो नहीं हुई। नहीं नहीं, क्या लेंगी आप? टी, कॉफी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू माय जॉब एंड विल सी। ओके, बैठे। आपका कोई मजमूआ शाया हुआ है? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं। अब अपनी शायरी के जरिए क्या कहना चाहती हैं? मेरी शायरी में जो सबसे नुमायां कैफियत है वो है तलाश। ओके, आप बंद शायरी करती हैं या आजाद? मैं मॉडर्न पोइट्री को मानती हूँ, वैसे कभी कभी आजाद नज़म भी लिख लेती हूँ। बैठो। डैडी कहाँ है? डैडी बाहर गया। ये कोई इंटरव्यू वगैरह? मैं अचानक आ गई, आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती। हेलो सवेरा, सुनो तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे एक इम्पोर्टेंट खबर मिली लाहौर से।
नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जहान से बात करनी है। अच्छा, वो आए ना, उसे रोक के रखना, मैं भी आता हूं। ओके? अगले 24 घंटे में इस लड़के को मेरे सामने बैठा होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं कोई परिंदा हूँ तो मुझे पिंजरा ढूंढ कर ले आई। तुम तो मुझे मियाँ मिठू मेरा दिल कहता है कि माँ से कहूँ कि मुझे चूड़ी बना दो। मेरा बचपन लौटा, मुझे चूड़ी बना दो। मैं यहाँ अपनी माँ को ढूंढने आया था। मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकता। की बात मेरे साथ मत करो। तो मुझे नीचे नहीं जाना चाहता हूँ ना। चलो एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन करोगे और फिर एक ऐसा होगा कि तुम पे चलते हुए ना फिर जाओगे और on the bed I'm sure उल्टा सुरैया साहब ने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की और फिर वो चले पाकिस्तान चला गया। उसके बाद सुरैया ने दूसरी शादी कर ली और चली सच है। ये झूठ है। ये झूठ है। ये झूठ बोल रही है। ये नहीं रह सकता। ये झूठ बोल रही है। ये झूठ है। एक्सक्यूज करने आए। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अंदर आने की इजाजत है। बहादुर का फोन आया, कह रहा था लाहौर से कोई नई इत्तला आई है, आ रहा है अभी। अच्छा, क्या हो सकती है? अब जब तक वो आए ना तो टेंशन बढ़ती रहेगी ना। तुम कम से कम पूछ तो लेती कि क्या इत्तला है। जहान प्लीज मेरा मूड खराब ना करो। पहले ही वो पेंडू सी लड़की आई थी, बदतमीजी करके चली गई। कौन? वही जिसका नंबर उस दिन तुमने लिया था। ओह, रोशनी। रोशनी तो बड़ी अच्छी लड़की है। कह रही थी आपके बाप साहब कोई मगरिब ज़दा गुलाम ज़हनियत के मालिक होंगे। ये तो सही कह रही है वैसे। तुम अपने बाप के खिलाफ बातें सुन सकते हो, मैं नहीं सुन सकती। Okay, I'll go.
आपको क्या इतला क्या मिली आपको? मुझे सांस तो लेने दो, बताता हूँ अभी। प्लीज पहले इसको खबर सुना दे, नहीं तो इसका सांस उखड़ने लगेगा। टेस्ट है तो दो इनको। मेरे भाई ने लाहौर से बताया कि एडवोकेट शहाब अहमद परसों लंदन के लिए रवाना हुआ। लंदन की गलियों में, पुराने रास्तों पर। लंदन में पुराने रास्ते ही तो हैं सिर्फ, मंजिल कोई नहीं है। एक बात और भी है, लंदन किसी वफादार महबूबा की तरह खुद को बदलता नहीं है। लंदन की इसी अदा पर तो कुर्बान है हम। महबूबा वफा करे ना करे, लंदन बेवफा नहीं है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी हो गई है, खाने पीने की चीजें भी। कबूतरों के लिए चोगा लिया तो ख्याल आया कि अपने लिए बर्गर ही ले लेता। कबूतरों से मेला है हो। आखिर तुम एक बेवफा आशिक तो हो। मोहब्बत करने वाला वहां कभी अकेला नहीं जाता। मुझे याद है कि हम दोनों जब वहां जाते थे तो कबूतर हमारे सरों पे बैठते थे। सुरैया ने तो एक बार बहुत जोर से चीख मारी थी, तो कबूतर ने फिसल के उसके माथे पे पंजा मार दिया।